हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया। हमने जनरली ये जानकारी दे दी कि जो सिंपल पास्ट है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में हमने कहा कि यही एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें जो मैन वर्ब के जो फॉर्म है, मैन वर्ब का फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म होता है। तो हमने उसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी, हमने सेंटेंस के काइंड्स पढ़े, असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये टाइप्स पढ़े। तो स्ट्रक्चर जिसमें थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये बात उस समय मैंने क्लियर की कि हम किस तरह से सेंटेंस जो है वो असर्टिव बनाएं और हिंदी वाक्य की पहचान क्या है। तो ये सब हमने लास्ट की जो क्लास में हमने क्लियर किया। आज हम ये बात सामने रखें कि जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला या अन्य जो कॉम्पिटिशन्स जो अपने एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये हमें करेक्ट भरना होता है या एरर निकालना होता है। तो हम कुछ ऐसे खास बातें जो हैं, पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं जिनमें हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे तो सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब ही भरी जाती है, वो क्लियर होती है। तो जैसे पहला जो पॉइंट रखा यहाँ पे, टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, इट मीन सीधा सा बात हो गया कि वे क्रियाकलाप जो पहले घटित हो चुके हैं, भूतकाल में हो गए हैं, और उन कार्यों को घटित करने के लिए हमने ये बात बताई। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इनके पहले हमने ये बात जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी थी, ये सब बातें हमने पहले की थी। तो देखो यहाँ पे एक्शंस को गठित करने की बात कर रहा है कि ये कंप्लीटेड हो जाता है कब? पास्ट में। जैसे आई मैट हिम यस्टरडे, आपको यहाँ पे यस्टरडे दिख रहा होगा, ये यहाँ पर बता रहा है कि ये कार्य जो है आई मैट हिम यस्टरडे, यानी मैं उसे पिछले कल मिला था। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ऐसे ही इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, तो यहाँ पर ये बात हमें मालूम चल रही है कि इंदिरा गांधी जो है वो 1984 में जो है वो डाइड हुई थी। तो ये डाइड कौन सी वर्ब है? सेकंड फॉर्म है। तो वे कार्य, वे क्रियाकलाप जो पहले के थे, इट मीन्स भूतकाल में यानी पूर्ण होना, कंप्लीट होना बताया जाता है। जैसे माई ब्रदर बॉट ए न्यू कार, मेरे भाई ने नई कार खरीदी थी। तो ये खरीदी या खरीदी थी तो वर्ब के सेकंड फॉर्म है। ये बात आपको जब भी बतानी है, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने कपड़े धोए, ये किया, ये सब जो है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। आगे है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। नेक्स्ट वाला जो कह रहे हैं कि जो आदतन एक्शंस हैं, आदत वाले एक्शंस हैं, जो पास्ट में ऐसी आदतें रखता था, उनको बताने के लिए भी हम इसी सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट सीधा सा मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। जैसे ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता था, तो ये उसकी आदत रही थी। ही नेवर स्पोक इल एट मी, वह मेरे साथ कभी भी बुरा बोलने का कार्य नहीं करता था, वह मुझे कभी भी ऐसे इल स्पीक नहीं करता है, स्पोक इल, यानी कभी भी बुरा नहीं बोलता था। तो ये स्पोक वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। केम कौन सा है? सेकंड फॉर्म। तो ये सब आदतें जो भूतकाल में रही हैं, उन्हें बताने के लिए भी सिंपल पास्ट जो है वो यूज होता है। जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई यूजुअली प्लेड विद माई फ्रेंड्स, तो मैं सामान्यतः यूजुअली आमतौर पे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। तो ये प्लेड कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। आगे वाली बात, आगे वाली लाइन ये भी क्लियर कर रही है, देखो कि हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू और वुड का प्रयोग भी किया जाता है। यानी वे कार्य जो भूतकाल में किसी प्रकार की आदत को दर्शाते हैं, उनको बताने के लिए देखो मॉडल मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें यूज टू और वुड मैंने आपको बताया था, जो केवल और केवल हैबिचुअल एक्शंस को बताने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए किसका प्रयोग बता रहा है? यूज टू का भी प्रयोग है और वुड का। तो ये जो है ये भी अपने साथ, एक्चुअली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं अपने आगे, लेकिन ये जो यूज टू और वुड जो यहाँ पे दिख रहा है, वो भी पास्ट एक्शंस को बताएंगे। यानी पास्ट में जो है एक हैबिट्स को बताते हैं कि हैबिट्स जो है वो किस तरह से
रही थी। जैसे ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान करता था। इट मीन्स ये आदत अब उसने छोड़ दी है, ये हैबिट्स पहले की है, इसलिए उसने क्या लगाया, यूज्ड। तो यूज टू का प्रयोग हो रहा है यहाँ। ही वुड ऑफन कैम लेट, वह अक्सर क्या है, देरी से आता था। तो ये वाली लाइन जो है वो भी यहाँ पे आदत बता रही है कि वह अक्सर लेट आता था। यहाँ पे देखो, यहाँ ही वुड ऑफन कम लेट, ऐसे जो है वो यूज हो रहा है, क्योंकि वुड के साथ कम ही होगा। ऐसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलो, ये यूज टू स्मोक ऐसे आपने देखा, तो स्टूडेंट आपको जानकारी हो गई कि इस तरह से हम जो है वो इसका प्रयोग करते हैं आदतन को बताने के लिए। अगला प्रयोग देखिए, टू एक्सप्रेस पोजेशन इन द पास्ट, पूर्व में कोई चीज अधिकार, जिस पे अपना अधिकार रहा हो, पहले जो अपने हर चीज का जो अपना पोजेशन दिखाया है, वहां भी सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए, सिंपल पास्ट जो यहाँ यूज हो रहा है, आई हैड ए कार अर्लियर, मेरे पास पहले एक कार थी। तो कार अगर है तो हैव का प्रयोग होता, लेकिन थी तो किसका प्रयोग हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर आई हैड ए कार अर्लियर, तो यहाँ हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जैसे इंडिया हैड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड, भारत के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोना था। तो यहाँ पे गोल्ड, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड था, तो यहाँ पे भी कौन सी बात को बताने के लिए, पोजीशन के लिए, पोजीशन को बता रहा है कि मेरे पास पहले ये चीज़ थी, मैं पहले ऐसे रखता था, ये था, जो भी किसी भी चीज़, मेरे पास बड़ा सा घर था, बड़ी गाड़ी थी, ये सब क्या चीज़, अपना कोई अधिकार बताने वाली बात को यहाँ क्लियर कर रहा है। जैसे हैड ए ग्रेट अमाउंट, तो ये हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब एक्चुअली स्टूडेंट आगे हम जब पढ़ेंगे ना, सिंपल के बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उस समय आप ये कहोगे कि ये हैड क्या, ये मैन वर्ब का रोल कर रहा है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उस समय वो एचवी दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे और कोई एचवी नहीं है, ये मैन वर्ब है। और कौन सी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। मैंने वर्ब का एक चैप्टर जब पढ़ाया है, पहले आप शायद पीछे की क्लास में जाकर के देख सकते हो, जब मैंने वर्ब पढ़ाई थी तो ऑक्सिलरी वर्ब कुछ पढ़ाया, जिसमें मैंने सारी फॉर्म्स किए हैं कि हैज हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये अपनी किस प्रकार के फॉर्म में रहती हैं। अच्छा, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस टेकिंग प्लेस सिमुलटेनियसली, तो यहाँ पे ये कह रहा है, इस लाइन का मतलब हो गया कि भूतकाल में दो कार्य यदि एक साथ संपन्न हुए हों तो इस टेंस का प्रयोग होगा। दो कार्य एक साथ संपन्न हुए, जैसे मैंने दरवाजा खोला और चूहा भागा, तो यहाँ पे दो एक्शंस हुए, यानी एक दरवाजा खोल दिया, दूसरा चूहा भागने का कार्य हुआ। तो ऐसे अगर दो एक्शंस होते हैं एक साथ ऐसे संपन्न हो रहे हैं, तो भूतकाल में यदि दो कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हैं तो ये समझो कि सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे वाइल दे डांस वी सैंग सॉन्ग्स है, यानी जब उन्होंने नाचने का कार्य किया तो हमने गाने का कार्य किया। तो यहाँ पे कितने कार्य हो रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं। वाइल दे डांस्ड वी सैंग सॉन्ग्स। आगे वाला देखिए, जब वहन और वाइल का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है तो इससे यह बोध होता है कि दो कार्य एक ही समय संपन्न हुए हैं। तो ये भी एक पहचान है कि वैन और वाइल अगर पास्ट टेंस में यूज हो रही है, सिंपल पास्ट में यूज हो रही है, तो निश्चित रूप से आप ये बात समझ सकते हो कि यहाँ पे दो कार्य जो हैं वो एक ही समय संपन्न होने की बात कह रहे होंगे। जैसे वाइल ही स्लिप्ड आई प्लेड चेस, यानी वाइल ही स्लिप्ड जबकि वह सो रही थी या जबकि उसने सोने का कार्य किया और मैंने चेस खेला, यानी वह सो गई, जब वह सो गई तो मैंने चेस खेला। तो दो कार्य हो रहे हैं। When I went to bed, जब मैं बिस्तर पे गया, द लाइट वेंट आउट, तो लाइट चली गई। यहाँ पे लाइट जाने वाला कार्य है और इधर जो है वो कमरे पे यानी बिस्तर पे आने वाले बात, तो दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हैं। और ये
व्हेन और व्हाइल, एक्चुअली ये व्हेन और व्हाइल जो है वो प्रेजेंट में कम आते हैं, बाकी पास्ट के सिंपल में बहुत अच्छी तरह से साथ में रहते हैं, तो सिंपल पास्ट में इनका यूज अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये आपने जाना कि सिंपल पास्ट में व्हेन और व्हाइल का अगर प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से आपको ये समझ लेना है कि दो कार्य एक साथ हुए हैं, दो एक्शंस एक साथ गठित हुए हैं। तो ये था सिंपल पास्ट के कुछ यूसेज जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें माइट है, वुड है, कुड है, ऐसे बहुत से जो हैं वो पास्ट का रोल करते हैं। वो मैंने मॉडल वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें अच्छी तरह से बताया है, तो आप मॉडल्स में भी ये बात क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगर टिल अनटिल, ऐसे जैसे टिल अनटिल का प्रयोग हो रहा हो सिंपल पास्ट में, तो निश्चित रूप से आप ये देखो कि यहाँ पे आगे वाला जो वर्ब है वो भी पास्ट टेंस का ही होता है। तो ये सब आपको बहुत सी ऐसे बातें हैं, मुख्यतया जो बातें अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाले चैप्टर में होनी चाहिए वो मैंने अलग से निकाल ली हैं। आपको याद रख लेना है कि जब भी कोई कार्य भूतकाल समय में कंप्लीट हो जाता है तो निश्चित रूप से वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब ऐसे कुछ एडवर्बियल्स हैं वो आप और ज़्यादा माइंड कर लीजिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि कौन से ऐसे एडवर्बियल खास तौर से इस टेंस को ही बताएंगे। तो वो मैं एक जगह पे लिख देता हूं। तो ऐसे कुछ एडवर्बियल्स आप नोट कर लीजिए जो आपको बताएंगे कि ये सिंपल पास्ट की वर्ब ही लेगी। एडवर्बियल्स में जैसे यस्टरडे आ गया, जैसे लास्ट डे आ गया। अभी लास्ट डे के साथ में अभी डे मैं और जोड़ देता हूं, और कुछ ऐसे सारे जोड़ देता हूं, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ये सब लास्ट ईयर, लास्ट जो भी है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये लास्ट से जुड़े हुए ये सब भी सिंपल पास्ट को ले रहे होते हैं। तो ये भी आपको जानकारी में लेना है कि ये सब इसमें रखते हैं। और आगे वाला देखो, इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड ले लीजिए जैसे वंस है, वन डे है, इस तरह के वर्ड। इसी में अगर पहले का टाइम दिया है, जैसे इन 1989, इन 2010, ऐसे पुराना कोई भी समय दिया है तो निश्चित रूप से ये वाले ही ऐसे जो यानी सिंपल पास्ट का यूज होगा। ये सब जो है जानकारी में रखने पर, तो आपको जैसे एगो है, बिफोर है, ये सब इसी को बताएंगे। तो स्टूडेंट ये कुछ एडवर्बियल हैं जिनको ध्यान में रख करके भी आप ये बात क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पे सिंपल पास्ट ही होगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।